Hello friends, welcome to my channel. In this video, this is class 9 matter in our surrounding chapter. First way I'll tell you definition of matter. जो definition of matter, anything which occupies space and has mass is called matter. इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सब्सटेंस आपके सामने दिख रहा है, कोई भी चीज़ जो दिख रहा है आपके घर में मटेरियल, वो सभी को कहीं भी रखते हैं तो वो एक जगह गिरता है, स्पेस लेता है, उसका कुछ वजन होता है, वही होता है मैटर। इसका फिजिकल स्टेट के तौर पे डिफाइन करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। और केमिकली इसको हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। जो एलिमेंट होता है वो प्योर फॉर्म होता है, कंपाउंड भी प्योरेस्ट फॉर्म होता है पर उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट मिले होते हैं, और जो मिक्सचर होता है उसमें कोई फिक्स्ड नहीं होता है। जो सॉलिड होते हैं उसके फिक्स्ड शेप होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। एग्जाम्पल आप जिन्हें टच कर सकते हैं, अब जैसे पेन है, शर्ट है, ये सब। लिक्विड जो होता है इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। इसका मतलब है कि आप इसको कहीं भी डालेंगे तो उस चीज़ का वॉल्यूम ले लेगा, नीचे गिराएंगे तो फैल जाएगा, ग्लास में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा। जो गैस होता है उसके पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, शेप भी नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा, क्या क्वांटिटी है उसकी, वही कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसको अगर हम गैस को अगर हम किसी सिलेंडर में रखें तो हम इसका वेट कर सकते हैं। चौथा है प्लाज्मा स्टेट, जिसमें कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। इसका एग्जांपल है जो आपका फ्लेम जो जलता है गैस का, या फिर तो जो क्लाउड्स होते हैं वो प्लाज्मा के एग्जांपल है। वो जेली लाइक मटेरियल होता है जो टच करने पे जेली जैसा लगता है। क्या मैटर, गिलास के अंदर अगर हम पानी रखे हैं तो क्या वो भी मैटर है? हाँ, वो भी मैटर है। और मैटर का जो पार्टिकल कंसिस्टेंटली मूव भी कर रहे हैं इधर उधर। आप जब उसमें किसी पानी में अगर आप इंक डालते हैं तो आप देखेंगे कि अपने आप ही इंक जो है पूरे पानी में घुल गया। वो कैसे घुल गया? क्योंकि पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं। मेल्टिंग क्या होता है? जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में पिघल जाता है उस चीज़ को मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। मैग्नेटिज्म, सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है उसको मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बोलती हैं। जैसे कि मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, पर वुड जो है, प्लास्टिक जो है, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है, उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये क्लास 11th में आपको डिटेल में पढ़ना है। कंडेंसेशन वो प्रॉपर्टीज होती है जैसे लिक्विड जो है वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है, फिर उसके बाद वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, एक थोड़ा मोटा सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, और फिर भारी होकर के बारिश बन के गिर जाता है। फ्रीजिंग जो होता है, जो लिक्विड होते हैं उनका एकदम सिकुड़ जाना, ठंडी की वजह से फ्रीज हो जाते हैं।